Hello dear students, I myself Andy Joshi and today I am going to teach you the very important topic which is known as direct indirect narration। प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहा जाता है, नरेशन कहा जाता है, दो लोगों के बीच में बातचीत कहा जाता है, कन्वर्सेशन कहा जाता है, उस टॉपिक को आज आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह क्लास 5th से स्टार्ट होता है और यह 10th और 12th बोर्ड क्लासेस को कवर करते हुए कंपटीशन के जो पेपर्स होते हैं वहां भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इट मीन्स वी कैन से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ऐसा टॉपिक है जो हर आपके जो भी ग्रामर का जो भी एग्जाम होता है क्लास 5th से लेकर 10th और 12th बोर्ड एग्जाम्स में और उसके बाद कंपटीशन के जो एग्जाम्स होते हैं वहां पर ये जरूर एक या दो क्वेश्चन इसके जरूर आते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जानने के लिए समझने के लिए हमारे पास इसको इसके बिगिनिंग के जो रूल्स होते हैं रेगुलेशंस होते हैं वो कुछ ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर इसको अगर हमको समझना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से हमको इसको समझ में आना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर दो महत्वपूर्ण चार्ट अपनी भूमिका अदा करते हैं जिसमें पहला चार्ट है आपका टेंस चार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ग्रामर के हर टॉपिक को कवर करने में। तो आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले जो चार्ट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है टेंस चार्ट, उसको हम समझते हैं किस प्रकार से टेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टेंसेस 12 प्रकार के होते हैं, टेंसेस 12 काइंड्स के होते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किस प्रकार एक टेंस दूसरे टेंस में कन्वर्ट होता है इसको हमको ध्यान रखना है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला टेंस जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस प्रकार से पहचानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यदि हमको जानना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है या तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगा होता है और या फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में उसमें डू नॉट या डज नॉट का यूज होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक आइडेंटिफिकेशन होती है, इसकी पहचान होती है कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में या तो फर्स्ट फॉर्म होती है या फिर एस और ईएस लगा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और यदि इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू और डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती हैं। तो याद हमको रखना है कि जो प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पास्ट रूप है वो कहलाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट होता है और इस प्रकार जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, तो किस प्रकार से, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगा हुआ है तो उसको हम सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और यदि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट के रूप में होती है तो उसको हम डिड नॉट कर देते हैं। इस प्रकार हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होते हैं, टेंस जो होते हैं वो जितने भी प्रेजेंट टेंस होते हैं वो अपने पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कभी वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में कन्वर्ट होते हैं तो कभी वो वर्ब के रूप में कन्वर्ट होते हैं। तो यदि फर्स्ट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस है तो हमको उसको सेकंड फॉर्म कर देना है, और यदि वहां पर डू नॉट या डज नॉट है तो उसको हमको डिड नॉट में कन्वर्ट कर देना है। V1 और V1 का एस और ईएस पास्ट रूप V2 होता है और डू नॉट और डज नॉट का पास्ट रूप क्या होता है, डिड नॉट होता है। टेंस नंबर सेकंड, दूसरा प्रेजेंट टेंस जो होता है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज एम आर। यदि हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानना है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान है वो उसकी हेल्पिंग वर्ब है और वो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है और इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वॉस या वर्ब में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट होता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती हैं, हम उनको वॉस या वर्ब में चेंज कर देते हैं। तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम सब जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं हैव और हैज, और हैव और हैज का जो पास्ट रूप होता है वो होता है हैड, ऐसा हम सभी जानते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज होती हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होता है
पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। अर्थात यदि हम हैव और हैज को हैड में चेंज कर देते हैं तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट में जो चौथा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती हैं हैव बीन या फिर हैज बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती हैं हैव बीन या फिर हैज बीन। तो हम सब जानते हैं कि हैव और हैज का पास्ट रूप हैड होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है और हैव बीन या हैज बीन जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड बीन में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार हमारे चारों ही प्रेजेंट टेंस चारों ही पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अर्थात एक सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम उसके पास्ट रूप में चेंज कर देते हैं। तो डू नॉट और डज नॉट को डिड नॉट में, इज एम आर को वॉस वर में, हैज हैव को हैड में, हैव बीन हैज बीन को हैड बीन। तो वो समझने की कोशिश करिए कि हमारे पास 12 टेंसेस में से 4 टेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो चारों ही प्रेजेंट टेंस चारों ही पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमको माइंड में याद रखना है, समझना है और ध्यान रखना है कि चारों ही प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो चारों ही पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कभी वर्ब के माध्यम से तो कभी हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से। अब हम चलते हैं पास्ट टेंस की ओर। हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार हमारे पास 4 प्रेजेंट टेंस होते हैं उसी प्रकार हमारे पास 4 पास्ट टेंस होते हैं। वो किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, लेट्स सी। पहला पास्ट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यदि हमको पहचानना है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, जबकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो हमको याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 और डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं वॉस या वर, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो जाकर चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो हमको याद रखना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वॉस या वर होती हैं और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है और वॉस या वर के प्लेस पे हमको हैड बीन का यूज कर देना है। वॉस या वर के प्लेस पे हमको हैड बीन का यूज कर देना है। अब देखिए यहां पर एक बात याद रखने वाली होती है कि पास्ट टेंस में 2 टेंस चेंज होते हैं और 2 टेंस चेंज नहीं होते हैं। तो अब हमको यहां पर जानना जरूरी है कि कौन से 2 टेंस हमारे चेंज नहीं होते हैं। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस जिसको हम हैड प्लस V3 की मदद से पहचानते हैं, यदि सेंटेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब होता है कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होगा। अर्थात यदि डायरेक्ट सेंटेंस में हैड प्लस V3 का यूज है तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में भी हमको हैड प्लस V3 का ही यूज करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन B1 प्लस ING होता है। तो यहां भी हमको याद रखना है कि यदि डायरेक्ट सेंटेंस में कोई सेंटेंस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING के रूप में पाया जाता है तो उसको भी हमको चेंज नहीं करना है। तो यहां पर अगर मैं आपको एक सिस्टम के तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो आपको इस तरह से याद रखना है, पहले पास्ट टेंस, पहले 2 पास्ट टेंस आखिरी के 2 पास्ट टेंस में चेंज हो जाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट जाता है पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बहुत ही समझने की कोशिश करिए, बहुत ही इजी तरीके से। पहले 2 पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस,
आखिरी के दो पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होते हैं, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट जाता है पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो चेंज नहीं होते हैं। ये बात हमको याद रखनी है। अब हमारे 8 टेंस लगभग निपट चुके हैं, हम चलते हैं फ्यूचर टेंसेस की ओर। और फ्यूचर टेंसेस की सबसे बड़ी विशेषता और सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि पास्ट जो फ्यूचर टेंसेस होते हैं उनकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं दे आर कॉमन। वो क्या होती हैं? लगभग कॉमन होती हैं। अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल और विल का यूज होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में शैल बी विल बी का यूज होता है, फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव विल हैव का यूज होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में शैल हैव बीन और विल हैव बीन का यूज होता है। तो आप देख रहे हैं कि शैल और विल जो हैं वो फ्यूचर टेंस की कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, अर्थात हर फ्यूचर टेंस में शैल और विल का यूज होता है। तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि जहां जहां शैल हो वहां शुड कर दीजिए, जहां जहां विल है वहां पर आप वुड कर दीजिए। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब शैल और विल हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी शुड और वुड में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है शैल बी और विल बी वो कन्वर्ट हो जाएंगी शुड बी और वुड बी में। फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव और विल हैव वो कन्वर्ट हो जाएंगी शुड हैव और वुड हैव में। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सारी क्रियाएं हैं शैल हैव बीन और विल हैव बीन वो कन्वर्ट हो जाएंगे शुड हैव बीन और वुड हैव बीन में। इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स हमारे 12 के 12 टेंस कवर होते हैं। एक समरी के रूप में मैं आपको इसको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इजी टू डू। बहुत समझना बहुत आसान है और इसको करना भी बहुत आसान है। एक बार समरी के रूप में समझते हैं। चारों ही प्रेजेंट टेंस चारों पास्ट टेंस में कवर हो जाते हैं, चारों ही प्रेजेंट टेंस चारों ही पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिए प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। क्लियर? पास्ट टेंस दो चेंज होते हैं और दो चेंज नहीं होते हैं। पहला टेंस तीसरे टेंस में, दूसरा टेंस चौथे टेंस में कन्वर्ट होता है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में 8 टेंस आपके समाप्त होते हैं। अब बचते हैं 4 फ्यूचर टेंस। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी हेल्पिंग वर्ब लगभग कॉमन होती हैं, तो हमें शैल का शुड और विल का वुड कर देना है, तो चारों फ्यूचर टेंस जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार ये टेंस का जो चार्ट है हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ही एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जहां पर बच्चे जो हैं उनसे गलती हो जाती है, लेकिन वो गलती नहीं होंगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स। याद रखिए, यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो वहां पर नो चेंज इन वर्ब। आपको याद रखना है, यदि हमारे पास सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब चेंज नहीं होगी। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब चेंज नहीं होगी। इज एम आर वॉस वर्ब में जाएगा, हैज हैव हैड में जाएगा, हैव बीन हैज बीन हैड बीन में जाएगा, वॉस वर हैड बीन में जाएगा, विल सेल आपके वुड और शुड में जाएंगे। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि आउट ऑफ 12 टेंसेस 12 टेंसेस में से जो 10 टेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं उसमें केवल हमको 2 प्लेसेस पर वर्ब चेंज करनी है। इन विच कंडीशन? किस कंडीशन में चेंज करनी है? यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई होगी तभी आपको वर्ब चेंज करनी है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है तो वहां हम वर्ब को चेंज करेंगे, और ऐसा केवल और केवल 2 कंडीशंस में आपको मिलेगा। ऐसा आपको केवल और केवल 2 कंडीशंस में मिलेगा। तो याद रखिएगा, इसको यहां चेंज कर दीजिएगा, इसको यहां चेंज कर दीजिएगा। अर्थात यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो वहां या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और या फिर वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा और या फिर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो V1 को कन्वर्ट कर दीजिएगा V2 में और V2 को कन्वर्ट कर दीजिएगा हैड प्लस V3 में। तो ये टेंस को समझने का मूल मंत्र है कि यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी गई होगी
तो हम वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई होगी तो हम वर्ब को चेंज करेंगे। और आसान शब्दों में पूरे 12 टेंसेस में से केवल 2 जगह हमको वर्ब चेंज करनी है। वो कंडीशंस मैं आपको बता दूं, जब वर्ब की V1 फॉर्म होगी तो V2 करना है, V2 फॉर्म होगी तो करना है हैड प्लस V3, अदरवाइज आपको पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कहीं पर भी वर्ब चेंज नहीं करनी है। एक बार ध्यान से सुनिए, यदि वाक्य में सहायक क्रिया नहीं होगी तभी क्रिया में परिवर्तन होगा, और जब वो सहायक क्रिया नहीं होगी तो वहां पर केवल 2 कंडीशंस होंगी, आइदर V1 और V2। तो V1 को चेंज करना है V2 में और V2 को चेंज करना है हैड प्लस V3 में। इसके अलावा सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो वहां पर वर्ब चेंज नहीं होगी, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। इसलिए डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, इज, एम, आर, वॉस, वर, हैव, हैज, हैड बीन, हैज बीन, हैड बीन, वॉस, वर, हैड बीन, शैल, विल, शुड और वुड। तो इस प्रकार से आपका टेंस का जो ये समझने का दृष्टिकोण है आसान होता है। इसके अलावा कुछ और हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो आप जानते हैं, जैसे कि कैन है, इसका हमको क्या करना है, कैन का हमको कुड करना है। जैसे मे होता है, मे का हमको माइट करना होता है। इसका आप जानते हैं, ये टेंस से रिलेटेड चीजें हैं। कैन का कुड करना है, मे का माइट करना है। लेकिन साथ ही साथ याद रखना है कि शुड, मस्ट और ऑट टू, ये वो 3 हेल्पिंग वर्ब हैं जो चेंज नहीं होती हैं। तो 12 टेंसों के बाहर अगर हम जाते हैं, कैन का कुड करना है, मे का माइट करना है, लेकिन शुड, मस्ट और टू को चेंज नहीं करना है, ये भी हमको याद रखना है। और कुछ चीजें आप जानते हैं, जिस प्रकार टुडे का दैट डे होता है, यस्टरडे का द लास्ट डे या द प्रीवियस डे होता है, और आपका टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे होता है। ये सब जानते हैं। दिस का दैट होता है, दिस का दोस होता है, नाउ का देन होता है, ये एगो का बिफोर होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जनरली आप जानते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर टेंस चार्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको नरेशन अच्छी प्रकार से करना चाहते हैं आप, तो उससे पहले टेंस चार्ट को आपको अच्छी प्रकार से समझना चाहिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।